नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे को झटका दे रहे हैं। पहले बगावत की, फिर सीएम की कुर्सी छीनी, उसके बाद लगातार उनके वर्चस्व पर आघात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने 4 जुलाई को विधानसभा में बहुमत साबित किया और उसके बाद सीधा पहुंच गए उद्धव के सियासत का बेड़ा गर्क करने। जी हाँ, उद्धव ने जिस सत्ता के लिए बाला साहब के सिद्धांतों से मुंह मोड़ा, अब ना वो सत्ता रही और ना ही अब वो विचारधारा जिसके बलबूते पर वो फिर से चुनाव में वोट हासिल कर सके। और इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी ने उठाया है तो वो है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कुर्सी तो छीनी ही, पार्टी को भी उद्धव ठाकरे से छीन ले रहे हैं। और अब बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अधिकार जमाने की जंग चल रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच इसी को लेकर घमासान चल रहा है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत खुद को असली शिवसेना और बाल ठाकरे के विरासत का हकदार बता रहे हैं, तो वहीं शिंदे भी इसी दांव पर अड़े हुए हैं और इसे साबित करने में भी लगे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे एकनाथ शिंदे ने खुद को बाला साहब के विरासत के असली हकदार साबित करने की कोशिश की है। दरअसल विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद शिंदे ने एक भावुक भाषण दिया और कहा कि वो उद्धव की कुर्सी नहीं हथियाना चाहते। उन्होंने पहले भी कहा है कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए बगावत की है। और आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे शिंदे सदन से सीधा समाधि स्थल पर पहुंच जाते हैं और बाला साहब की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब इस तस्वीर से पूरी कहानी समझिए, जहां एक और उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगता है कि वो घर से बाहर नहीं निकलते, जनता के बीच नहीं दिखाई देते, तो वहीं शिंदे मुंबई की भरी बरसात में बाला साहब की समाधि पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाते हैं और पूरी तरीके से वो भीगे नजर आते हैं और वहां जाकर शिव सैनिकों को ये संदेश देते हैं कि वही हैं बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को आगे ले जा सकते हैं। और संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बयानों पर वो मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। संजय राउत और आदित्य ठाकरे जब से शिंदे ने बगावत की है, वो एक ही रट लगाए हैं कि बगावत करके वो जनता के बीच कैसे जाएंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे के लिए ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत तो कर ली है उद्धव ठाकरे से, लेकिन जब वो जनता के बीच जाएंगे तो जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए शिंदे नहले पर अब दहला मार रहे हैं और वो जनता को ये दिखा रहे हैं कि असली हकदार बाल ठाकरे का कौन है। और जनता के बीच उद्धव ठाकरे की नाकामियां और गलतियों को दिखाकर खुद को हिंदुत्ववादी और बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही के रूप में पेश कर रहे हैं। अब आपने देखी ये तस्वीर, जो भीगते हुए बाला साहब ठाकरे की समाधि पर एकनाथ शिंदे की, और दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल दूसरी तस्वीर जो है वो ट्विटर की है, ट्विटर की प्रोफाइल पिक है। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा था। संजय राउत और तमाम लोग जो ये आरोप लगाते आए हैं कि वो अपने बाप पर राजनीति करें, हमारे बाप का नाम का इस्तेमाल ना करें, उन लोगों को तगड़ा झटका था। दरअसल जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल पिक चेंज कर ली थी और वहां पर उन्होंने बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाई थी। चरणों में वो नजर आ रहे थे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के समाधि स्थल पर पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चल दिया है।